हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल कुछ क्वेश्चंस की स्टडी की थी। आज आप उसी श्रृंखला में देखो कुछ और क्वेश्चन है वो आप आगे देखिए। जैसे हमारे पास अभी अगला प्रश्न आ रहा है इसमें, जिससे हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पहला प्रश्न है, तो लिखा ए शॉपकीपर बॉट टू वॉशिंग मशीन सेट एट RS 15,000 rupees each. He sold one at the profit of 15% and other at the loss of 15%. Which of the following option is correct? ठीक है ना। तो देखिए दोनों का यहाँ पर हमारे पास CP आ रहा है, CP ऑफ ईज आ रहा है मेरे पास कितना 15,000 रुपीज़ आ रहा है। तो CP ऑफ बोथ कितना हो गया दोनों का एक साथ ही, और दोनों को आपने को तो ऐड कर लो आप इसमें, तो अगर मेरे पास 30,000 आ गया। अब इसमें लिखा क्या है कि ही सोल्ड वन एट द प्रॉफिट ऑफ, यानी एक में तो उसको रहा प्रॉफिट, एक में से क्या रहा है लॉस हो रहा है। तो एक पर तो प्रॉफिट कितने का रहा उसको 15% का, एक में लॉस भी कितना हो रहा है 15% का हो रहा है। तो दोनों का आप अलग अलग CP निकालो। CP ऑफ फर्स्ट, तो CP का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP होता है, सॉरी अच्छा SP निकालना आपको, हाँ SP है ये, इंटू आ जाएगा CP। 100 प्लस 15 100 इंटू जो CP है मेरे पास वो आ रहा है 15,000 आ रहा है। तो ये आपके पास कितना 115 आ रहा है, 100 ये आ रहा सेम, 2 जीरो आपने लेस कर दिए अभी। तो ये मेरे पास 115 इंटू आ रहा है 150 आ रहा है। इनको मल्टीपल कराओ, 0 5 कैरी 7 आ रही है 22, कैरी 2 आ रही है 17। ये तो आपने फर्स्ट का क्या निकाल लिया है CP, जो SP वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो हम सेकंड की बात करते हैं, SP ऑफ सेकंड। तो इसका देखो जब आपका लॉस होगा ना तो मान घटेगा आपका, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू आ रहा है क्या CP आ रहा है। तो यहाँ पर लॉस मेरे पास 15 है, अपॉन में 100 इंटू CP कितना आ रहा है मेरे पास, CP आ रहा है 15,000 आ रहा है। 85 अपॉन 100 इंटू आ रहा है 15,000, 2 जीरो काट ले इसके एक बार आप, इसको इसे मल्टीप्लाई कराओ तो 0 15 नहीं 75 कैरी 7, और उसके बाद में 120 और 7 कितने हो गए आपके 127 हो गए। तो ये आपने बीच क्या निकला, इसका जो SP है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो तो इसमें आपका टोटल SP कितना हो गया, तो दोनों को ऐड कर लो इनको, यानी 1725 प्लस 12 750। तो देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो इसमें आपका क्या आएगा, मान आपका 30,000 आ जाएगा पूरा 30,000। और 30,000 आने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको न तो लॉस हो रहा है और न इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखो जितने में आपने इसको बोट किया था वही आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बिल्कुल इक्वल हो तो उसमें आपको न तो प्रॉफिट होता है और न उसमें आपको लॉस होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो आपका है उसकी, इसमें तो मेरे पास क्या रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको इसमें प्राप्त करना है। मतलब 20 जो आर्टिकल है उनकी जो CP है वो किसके बराबर है, जो सेलिंग प्राइस है ना SP 18 आर्टिकल उसके क्या बिल्कुल इक्वल है। तो आप इसमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसमें आपने लिखा CP ऑफ 18 आर्टिकल, तो 18 आर्टिकल की जो CP है वो कितनी आ रही है आपकी 18 रुपीज़ आ रही है।
इसमें लिखा है ना कि भी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। फिर पहले आपने वहाँ पर देखो मानिए सुना था, ठीक है, आपने लेट CP ऑफ आपने 1 आर्टिकल क्या मानी, पहले 1 मानिए, 1 आर्टिकल 1 तो 18 कितने होगी, 18 रुपीज़ होगी। अब देखो उसके बाद में है CP ऑफ 20 आर्टिकल, वो आपने कितने मानी है, SP ऑफ 18 आर्टिकल के बराबर। CP ऑफ 20 आर्टिकल वो आपकी बिल्कुल किसके बराबर है, SP ऑफ 18 आर्टिकल के बराबर। अब आप लिखोगे SP ऑफ 18 आर्टिकल 20 रुपीज़। फिर आप लिखोगे, अब इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, परसेंट। तो इसके लिए आप ऐसा करोगे, जो प्रॉफिट है अपॉन CP इंटू 100 से निकालोगे आप। तो यहाँ प्रॉफिट हमारे पास आएगा 20 माइनस 18, 18 इंटू आ रहा है 100। इनको सोल्व कर लोगे, इन्हें मेरे पास क्या आएगा, 100 अपॉन 9 आ जाएगा ये 11/9%। तो इस तरह से आप ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो प्राप्त कर सकते थे। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन आपके पास आ रहा था, मार्केट प्राइस ऑफ ए सेलिंग फैन इज RS 1250 एंड द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यानी मेरे पास यहाँ पर जो MP है ना, मार्केट प्राइस वो कितना रहा है, वो आपके पास आ रहा है 1250 रुपीज़ ही आ रहा है। और इसके बाद में इस पर देखो डिस्काउंट आ रहा है 6% का डिस्काउंट, वो 6% आपके पास। आपको इसमें सेलिंग प्राइस पूछा कितना आएगा। तो जब आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी आपकी, 100 माइनस 6 अपन 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो 94 अपन 100 इंटू आ रहा है 1250। इनको सोल्व कर लोगे सीधा, 5 से काटा इसको, पहले 2 से काटो इसको 5 टाइम, इसको 47 टाइम, 5 से काटा इसको 2 टाइम और 25 टाइम कर दिया। अब 47 को आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या देगा इसमें भी, यानी आपके पास आ जाएगा 1175 रुपीज़। ये आपको इसमें क्या देगा प्राप्त है। इसका जो डिस्काउंट होने के बाद में जो SP है वो आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें भी आप देखो जो अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, उसमें लिखा हुआ है, व्हाट विल बी ए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑन ए आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल है उसके ऊपर आप विल बी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द आर्टिकल। यानी एक जो आर्टिकल है उसके ऊपर आप पहले 10% का डिस्काउंट दे रहे हो और बाद में उस पर आप दे रहे हो 5% का डिस्काउंट उसी के ऊपर बाद वाली पर। तो पूछा है उसमें कि जो मार्केट प्राइस है आर्टिकल का वो आपको प्राप्त करना है कितना आएगा, ठीक है ना। और उसका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है ना वो आप बताना कि उसको कितना % का प्रॉफिट है वो हो रहा है। तो पहले आप मान लेंगे लेट MP, मैंने इसमें एक बार क्या मान लिया, 100 रुपीज़ मान लिया है। अब आपको लिखना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आफ्टर टू डिस्काउंट। तो मेरे पास क्या देगा, पहले 100 माइनस 10 काट दे रहे हो आप, 100 इंटू 10 किस पर निकाल रहे हो आप, 100 पर निकाल रहे हो। बाद में उसी पर क्या करना आपको, दोबारा से 5% का डिस्काउंट देना है ना अपॉन 100, किस पर, इसी पर। अब इसको सॉल्व कर लो आप आगे।
तो 90/100 इंटू 100 फिर 95/100। इन्हें काट लो एक बार भी आप, 0 काट दिया आपने। और 5 से काटा इसको 19 टाइम, इसको 2 टाइम। अब 9 को तो करना 19 से मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 आ रहा है, फिर 81 कैरी 8 आ रही है भी। 9 और 8 कितने हो गए आपके 17/2। अब इसमें आप इसका डिवाइड करो, यानी 85.5 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये देखो मेरे पास क्या है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ गई कितनी 85.5। अब कुछ इसमें उसको मतलब कुछ कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें पहले आप निकालो प्रॉफिट कितना आएगा। तो 100 में से आपने लेस कर दिया क्या 85.5 को, जो मेरे पास आ रहा है कितना 14.5 आ रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने मतलब ये प्रॉफिट ऊपर आ गया, CP आ रहा है अपन में 100 इंटू मेरे पास क्या आ रहा है 100। तो जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो गया आपका 14.5%। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। इसी श्रृंखला में आप देखो कुछ और भी क्वेश्चन हुआ आगे, देखिए आप। जैसे मान लो हम कुछ देखो और क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं अभी। जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न है कि रोहित बाइज ए गीजर ऑफ RS, मतलब रोहित एक गीजर खरीदता है, तो उसका मतलब CP दे रखा आपको कितना 3680 रुपीज़ दे रखा है, और उसको सेल करता है कितने परसेंट गेन पर 7.5% गेन पर। तो मतलब जो प्रॉफिट उसका परसेंट है वो 7.5% आ रहा है। अब 7.5 आने का मतलब इनको मल्टीप्लाई करो 14 और उनके हो गए 15 हो गए। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको फाइंड करना है, आपको SP निकालना है। तो SP देखो निकालने का मतलब क्या होता है, इसको वैसे आप चाहो ना तो आगे इसको सोल्व करके इसको आप 7.5 कर दोगे, ठीक है ना। अब SP निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, 100 प्लस प्रॉफिट अपना 100 इंटू आएगा CP। तो 100 प्लस 7.5 अपॉन मेरा 100 इंटू मेरे पास क्या रहा है CP, यानी 3680 आ रहा है। तो ये 107.5 हो गया अपॉन 100 इंटू आ रहा 3680। अब देखो इस पॉइंट को उठाने के लिए पहले इसके नीचे एक 0 मान लो, और उठा दिया, एक 0 पहले आप इससे लेस कर दो सीधा। अब देखो इनको पहले आप 5 से काट लो, तो 5 से ये कट रहा है 20 टाइम कट रहा है 5 से, इनको काटा 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 5 टाइम। पहले 2 टाइम कट रहा है, 1 टाइम कट रहा है, बाद में 5 टाइम कट रहा है। अब इसको आप फिर से 5 से काटो 4 टाइम, इसको काटा पहले 4 टाइम, फिर 3 टाइम, 43 बार कट रहा है। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 से आप इसको काट सकते हो बस, ठीक है ना। तो 4 से कटा प्रॉपर पहले कितने बार 9 टाइम, फिर 2 टाइम। तो मेरे पास इससे SP आएगा कितना 43 इंटू 92 आ जाएगा। अब देखो जब हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो देखो मल्टीपल करने पर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा अभी, जो इसका मल्टीपल आ जाएगा इसका 3956 आ जाएगा। तो ये आपने क्या पता इसका जो SP है गीजर का वो आपने इतना प्राप्त कर लिया है। इसी में आप चलो एक क्वेश्चन भी और देख लो। जैसे मान लो हम बात करते हैं इसमें, अभी नेक्स्ट प्रश्न मान लो, जैसे मान लो हमारे पास 9 का प्रश्न आ रहा है। इसमें लिखा रेस में बाइज ए कैलकुलेटर ऑफ, मतलब एक कैलकुलेटर जो CP है ना वो 1080 रुपीज़ आ रहा है, और सेल इट एट द लॉस परसेंट आ रहा है मेरे पास कितना 6.2/3% आ रहा है, तो 20/3%। फॉर हाउ मच डज सेल इट, अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, SP आपको निकालना है। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है सीधा, यानी 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP। अब 100 माइनस क्या घटेगा आपका 20/3 लेस होगा,
अपोजिट रेट आ रहा है और सीपी मेरे पास अभी आ रहा है और इधर इंटू मेरे पास ये सीपी कितना आ रहा है 1080 आ रहा है। अब देखिए जब इसको आप सोल्व करते हो तो इसमें आपका 3 एलसीएम आ जाएगा और वो 3 कहाँ पर आएगा, बिल्कुल नीचे आ गया यहाँ पर। और वहाँ पर 300 माइनस 20 लेस करोगे तो क्या बचेगा आपका 20 बचेगा। यहाँ पर आ रहा है 1080। अब इसको सोल्व कर लो आप, 0 काटा 0 काटा 3 से काटो इसको आप 3 टाइम फिर 6 टाइम, तो 28 को आप 36 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब जब आप 28 को 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, इनको देखो आप गुणा कर लेंगे और जो गुणा करने के बाद में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है वो इसमें आ जाएगी आपकी 1008 रुपीज़ आएगी, ठीक है ना, 1008 रुपीज़। तो ये आपने इसमें क्या प्राप्त कर लिया, जो इसका एसपी है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज हमने ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पढ़े हैं, बाकी हम बाद में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।